स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में लेसन 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसी लेसन के पिछले वीडियो में इसके महत्वपूर्ण बिंदु यानी कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे इस लेसन के उन पर और इसी लेसन में कुछ और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे उसका एक वीडियो बनाया था। आशा है आपने आपको देख लिया होगा, मैंने उसको यूट्यूब पे डाउनलोड भी कर लिया है। और आज हम इस अध्याय में उसी लेसन के यानी लोकतंत्र की चुनौतियां जो हमारा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का लास्ट चैप्टर है, इसके कुछ बहुत ही एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काम देंगे और आप इसे याद भी करें, नोट भी करें। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न हमारा ये है कि लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती कौन सा इसमें कारक है। पहला है सरकारी नियंत्रण को दूर करना, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति और अमीरों के नियंत्रण को कम करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं जो दूसरा बिंदु है स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देना, यह है लोकतंत्र के लिए चुनौती। दूसरा है प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समक्ष होती है कौन सी चुनौती है। जो लोकतंत्र स्थापित हो गया है तो उसके सामने ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 चुनौतियों में से कौन सी चुनौती सबसे पहले उभर कर आती है। विस्तार की चुनौती। ये देखिए पहला जो ऑप्शन है ये है राइट ऑप्शन, विस्तार की चुनौती। तीसरा प्रश्न हमारा है लोकतंत्र को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम कौन सा अधिनियम है। सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये जो पहला अधिकार है यह है सशक्त बनाने का पहला सुधार अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार के लिए बेहतर है। कौन सा सुधार है जिससे कि राजनीतिक सुधार हो सकता है। पहला है कानूनी परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन, लोगों का सशक्तिकरण और सुधारों के लिए कानून बनाना। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है लोगों का सशक्तिकरण होना, ये राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है। 4 हैं तो इनमें से सबसे जो अच्छी अपेक्षित है, अच्छी व्यवस्था है, वह कौन सी स्थिति है। पहला है लिंग जाति धर्म पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना, या सभी मुख्य निर्णय शासक लेते हैं, या फिर शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, या फिर वोट देने का अधिकार प्रदान करना। तो राइट आंसर है वोट देने का अधिकार प्रदान करना। उसके बाद अब है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्या को क्या कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इस प्रकार से प्रश्न आता है, आपको सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर देना है वेरी शॉर्ट में, और ये होता है 1 अंक का। दूसरा, प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष किसकी मुख्य चुनौती होती है। विस्तार की चुनौती। और तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा कानून श्रेष्ठतम है। सूचना का अधिकार 2005। राजनीतिक सुधार किसे कहते हैं। राजनीतिक सुधार क्या है आइए इसे देखते हैं। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यह था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 3 अंक का और लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 अंक का। इसमें देखिए पहले है जो हम प्रश्न ले रहे हैं लोकतंत्र की चुनौतियों पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसे समझाएं। इसे अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो पहला है सैद्धांतिक रूप से सुधार मुख्यतः राजनीतिक दलों के द्वारा ही लाए जाने चाहिए। दूसरा है जनादेश के द्वारा या जनादेश के अनुसार समुचित संवैधानिक आधार अपनाया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव करने चाहिए। और दूसरा प्रश्न है
लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो लोकतंत्र की चुनौतियाँ आपने पिछले वीडियो में भी देखा है, मैंने बहुत विस्तार से समझाया। पहली है बुनियादी चुनौती, जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ इसे स्थापित करना। दूसरा है विस्तार की चुनौती, सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करना। और तीसरा है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, इसमें लोकतंत्र में जनता तथा संस्थाओं को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो इसे मजबूत बनाने के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला है लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धतियों को मजबूत बनाना, लोगों द्वारा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा करना, लोगों की भागीदारी में वृद्धि करना और सरकारी फैसलों में पारदर्शिता लाना या ट्रांसपेरेंसी लाना। अगला प्रश्न है अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता है धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। एक निश्चित कार्यकाल के बाद चुनाव संपन्न होने चाहिए, एक से अधिक दल की व्यवस्था और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न है ये सभी क्या थी लोकतंत्र की विशेषताएं। और अब है शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण किस प्रकार माना जाता है? 3 तथ्यों की सहायता से स्पष्ट करें। तो शिकायतें जो है ये क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र की सफलता है, ये इसका प्रूफ देती हैं। इसे हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? पहला है शिकायत के द्वारा सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है, इससे विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सशक्त होती है और लोकतंत्र में सुधार होते हैं। तीसरा, शिकायतों द्वारा नागरिक सजग है और उसे ज्ञान होता है। फिर कह रहे हैं अगला है सबसे बढ़िया कानून कौन से हैं? भारत से उदाहरण देकर स्पष्ट करें। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। और 7वां प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो आप देख रहे हैं पहले वीडियो मैंने आपको कई सारी चुनौतियों पर विस्तार से बताया है, लेकिन संक्षेप में कौन कौन सी है आपको उसके नाम बताए जा रहे हैं। पहला है भ्रष्टाचार, दूसरा जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और आतंकवाद। ये सभी क्या है लोकतंत्र के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। और अगला प्रश्न है लोकतंत्र की चुनौतियों को हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो चुनौतियां हैं इनको हम कैसे फेस करें, कैसे इनको सामना करें इनका? तो पहला है सैद्धांतिक रूप से सुधार, मुख्यतः राजनीतिक दलों द्वारा किया जाना चाहिए। जनादेश के अनुसार समुचित संवैधानिक आधार अपनाया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए और सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की आधारभूत चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो आप देख रहे हैं ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, फिर भी आप देख लें। जो आधारभूत चुनौतियां हैं बुनियादी चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती है। और अगला प्रश्न है लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? यह भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पहला है लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धति को मजबूत बनाना, लोगों द्वारा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा करना, लोगों की भागीदारी में वृद्धि करना और सरकारी फैसले लेने की प्रक्रिया में अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करना। और अगला प्रश्न है देखिए अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक निश्चित कार्यकाल के बाद चुनाव संपन्न होना चाहिए, अच्छे लोकतंत्र में एक से अधिक दल होने चाहिए और कार्यपालिका विधायिका दोनों से न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है जाति प्रथा के दोष बताइए। पहला दोष है आपसी ईर्ष्या और द्वेष की भावना, व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग में बाधा होती है, राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और इससे क्या होता है छुआछूत को जन्म मिलता है। ठीक है, उसके बाद है ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पहला है आपके विचार से लोकतंत्रात्मक सरकार में चुनौतियां क्यों पैदा होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, आप इसको बुक से और डिटेल में तैयार करके नोट्स को आप बड़ा कर सकते हैं। तो पहला है अयोग्य व अशिक्षित उम्मीदवारों का चयनित होना,
जनता की उदासीनता, व्यापक गरीबी, बढ़ता भ्रष्टाचार, कुशल नेतृत्व का अभाव होना, भेदभाव और असमानता, ये क्या है, लोकतंत्रात्मक सरकार में चुनौतियां पैदा होने के कारण हैं। और अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में लोकतंत्रीय समाज में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसे देखते हैं। राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता के लिए निम्न कदम उठाने की आवश्यकता है। पहला है योग्य उम्मीदवार का चयन करना, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानना और शिक्षित उम्मीदवारों की भागीदारी होना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता होना और उच्च चरित्र निर्माण, जागरूक नागरिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की शक्ति लोगों के हाथों में होती है, फिर लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसके लिए पहला बिंदु दिया गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यदशा ठीक न होना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है जनता में जागरूकता, भागीदारी का स्तर ठीक न होना, राजनीतिक दलों द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करना और अंत में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और असमानता व्याप्त होना। अगला प्रश्न है, अच्छे विचार में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जनता की भागीदारी का कितना योगदान हो सकता है। तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, चुनाव में योग्य उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए, आंदोलनों विरोधों के द्वारा सरकार को अलोकतांत्रिक फैसले लेने से रोकना चाहिए, राजनीतिक दलों की गलत नीतियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारें अभी भी प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही हैं, यह लोकतंत्र की कौन सी चुनौती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसे देखिए, संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र के विस्तार देते हुए स्थानीय स्तर पर चुने हुए सरकारों का प्रावधान 1993 में किया गया। इन्हें कई अधिकार भी दिए गए तथा दलितों, महिलाओं की उचित हिस्सेदारी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, किंतु ये अभी भी प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती को दर्शाती है। इसे निम्नलिखित तरीके से दूर कर सकते हैं। पहला बिंदु है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाकर अधिक शक्ति प्रदान करें, लोगों को जागरूक बनाएं। और तीसरा है, कानूनी प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन करके, जैसे महिला आरक्षित सीटों का महिलाएं ही चुनी जाएं, इस पर कार्यपालिका द्वारा कार्य किया जाना चाहिए जो कि गलत है आदि। इस प्रकार से बच्चों यह सिविक्स का अंतिम चैप्टर था, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप इसे नोट करें और याद भी करें, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको हर लेसन की वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेसन के अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।